Hi everyone, welcome to EG Competitive Classes. In this video, we will discuss some important economics MCQ. Okay, so which will be relevant to OPSC ASO exam. Okay, तो आम प्रिवियसली किसी एमसीक्यू भी डिस्कसन करूँ तो आम जो जो बेस किसी चैप्टर को कवर कर एमसीक्यू थ्रू रे ओके तो से सब जब आपने देखी ना प्लेलिस्ट जाई देखिपारे ओके तो ये वीडियो किसी आ गए नुआ कनसेप्ट जो पचरा जाऊँगी तो तापर डिस्कसन करवा सब विथआउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहुई ना ए ग्रोइंग कंट्री इज वन विथ कौन क्लीयर तो पचारा हो कौन ग्रोइंग कंट्री ओके तो ग्रोइंग कंट्री इज वन विथ राइजिंग जीएनपी एट कन्स्टांट प्राइसेस किंबा तुम कहुई कौन ना राइजिंग जीएनपी एट करेन्ट प्राइस किंबा तुम कहुई कन्स्टांट जीएनपी एट हूँ कन्स्टांट प्राइस आ हूँ नन ऑफ दीज एबव तो आई होप ये सब बेस आप क्लीयर थी ओके जदि भी जाना जमाने कहीदे तो नेशनल इनकम कौन नेशनल इनकम कहले कौन बुझुच गोटे जातिर बा देशर हूँ गोटे इनकम केते तो देठी जीडीपी केमती कैलकुलेट करा जाए तो जहाँ भी आम फाइनाल गुड एंड सर्विस जहाँ भी रोचे गुड एंड सर्विस फाइनाल गुड एंड सर्विस रो जे मनी भैल्यूटा जहाँ भी आम विथिन टेरिटरी भितर 1 ईयर भितर जहाँ भी प्रोड्यूस हो ठीक ना नहीं तो फाइनाल गुड जोड़ा तो तार मनी भैल्यूटा को होचे दैट इज रोचे जातीय इनकम बा नेशनल इनकम कह जाए ठीक ना नहीं ये जो टर्मटा दिखाई जीएनपी जीएनपी समस्त जानी ठीक ना जीएनपी कहले कौन बुझुच ना जीएनपी सिंपल जिनस देख गोटे कथा हूँ जीएनपी जीडीपी तो ये हूँ दुईटा टर्म हूँ बहुत इंपोर्टाट कौन जीडीपी गोटे जीडीपी तो सही कथा नेशनल इनकमटा कहुए ठीक ना आ गए हूँ जीएनपी तो हल्का कहीदे कारण सब जब भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आसे टेकल करहब जीएनपी कौन ना सिंपली ये भी सही मनी भैल्यू प्रोड्यूस होची टोटल आउटपुट ड्यूरिंग होची गिवन टाइम पीरियड भितर क्लीयर तो किंतु गोटे एग्जांपल देखना बुझा सपोज अमेजन छाड़ गोटे यूएसए रो कार कंपनी सपोज मुझे कहूँ गोटे यूएसए रो कार कंपनी सी हूँ इंडिया रे आसिक कौन करला ना वन डे को फैक्ट्री करला इंडिया रे क्लीयर IND इंडिया रे करला तो मत कह ये हूँ दुईटा जिन हूँ माइंड रहा दरकार तो जानी ये सब जिन भी मत कह ये जब जहाँ भी से कैपिटल से ऑलरेडी यूएसए रो आसिक कैपिटल इन्वेस्ट करें ठीक ना नहीं तो जिते बेले से तार जदि मुझे कहबी ये जो इंडिया रे एस्टाब्लिश होला इंडिया रे भी किसी वर्कर काम करुवे लेबर कंपनी रे ठीक ना नहीं मुझे जदि से लेबर जहाँ भी माने भी काम करुवे से जे लेबर मान जो पैसाटा तो सहीटा हूँ इंडिया रो जीएनपी रो पार्ट है ना नहीं क्लीयर तो माइंड रे सब जिन रहा दरकार तो ये कथा गोटे आउटे जब कथा कहबी जब ये कंपनी किसी यूएसए रो लेबर भी काम करुवे से वेजेसटा तुम हूँ जो यूएस जीएनपी रो पार्ट है ना नहीं क्लीयर तो ऑब्वियसली हम तो ये जिन हूँ कथा तो जीएनपी बहुत हूँ जीडीपी कहले ब्रॉड टर्म जीएनपी कहले हूँ कंट्री रेसिडेंट मान जहाँ इनकम क्लीयर तो सही तुम जानी जहाँ जिते बड़े भी ये जो टर्म को लिखा जाए कौन सूत्र रे तो ये लिखी दूसरी देख तो समस्ते जानी जीएनपी जिते बड़े भी तुम लिखा जाए केमतिका ना जीएनपी इक्वल टू जीडीपी रू जीडीपी रू जो प्लस हो क्या सहित ना तुम जहाँ भी इनकम अर्न करुचे नेशनल देशर ये लोक तो आउटसाइड भी कंट्री ठीक ना नहीं तो आउटसाइड रू कंट्री रू भी जहाँ इनकम करुवे माइनस इनकम रिसीव बाय फॉरेनर विथिन द कंट्री तो से जिनसा भी कैलकुलेट रही है तो दैट इज रोचे ये भी डायरेक्टली भी क्वेश्चन तुम रही है तो कहवा माने हूँ सिंपल जदि कहि मु जीएनपी जदि कहबी ताले कौन कहली ना सिंपल हूँ देख मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस विथ इन कंट्री ठीक ना नहीं प्लस तुम जब देख माने इनकमिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड रो जहाँ भी आसूचे माइनस से करदेव जदि तुम हूँ आउट गोइंग मनी फ्रॉम एब्रॉड तो दैट इज यहाँ हूँ तुम हूँ जीएनपी थी जदि देख सिंपल कथा तो ऑब्वियसली एत बेलू आइडिया आसी तो जदि भी न जानी जीएनपी भी से पचारि दिए जीडीपी सहित तुम रिलेसनटा कौन जीएनपी सहित एभलिया भी क्वेश्चन देता है ठीक ना तो जीडीपी इक्वाल टू जदि भी तुम कहीपर बा जीएनपी सरी धर ये देव जीएनपी इक्वाल टू जीडीपी प्लस NIF है जो कौन NIF कहले कौन बुझुच नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो यही जिनसा जोड़ा यहाँ कौन ये हूँ तुम रोचे कंट्री रोचे जहाँ भी बाहर इनकम हो कि बाहर को कंट्री भीतर को भी जहाँ इनकम आसला तो दैट इज सहीटा हूँ तो यहाँ को केवे भी तुम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर तो से आकार जिन कराए ओके तो दैट इज ये हूँ आहरी ब्रीफ जिन अच्छे तो ये क्वेश्चन आम ना सल्व कर बहुत लेट हो सब डिस्कसन होनी ओके देन हूँ देखा ये आंसर कौन हो आपंकर ये
आंसर ए हो। ओके तो राइजिंग आ गोटे कथा ये कन्स्टांट प्राइस अच्छे कन्स्टांट प्राइस करेन्ट प्राइस कन्स्टांट प्राइस को देखिकिना कौन हो कैलकुलेट करा जाए ना कन्स्टांट प्राइस को सब हूँ जानी बेस शेयर तुम हूँ बेस शेयर को धरिक रही है तो करेन्ट प्राइस रे कौन इनफ्लेसन होता है फ्लक्चुएसन होता है ठीक ना नहीं फ्लक्चुएसन होता तो आम गोटे कन्स्टांट जापर तो सपोज फॉर एग्जांपल पोटाटो कि अनियन रेट 10 वर्ष आगर जेटा थिला तो से भाया जब आम बेस को लेकिन जब करवा गोटे जिनसा से भाया ये भी तुम हो कि नहीं ओके तो आउ बेस माइंड रे रखनी तो ऑप्शन हम ए हो आंसर ओके तो नेक्स्ट जावा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 ये कौन कहुई तो ये देख क्वेश्चन पज कर हूँ निज तरफ पढ़ तो कहुई से कथा कौन ना सिंपल हूँ ए मेजर पार्ट ऑफ हूँ कंट्रीज आउटपुट इज नॉर्मली यूज फॉर कौन प्राइवेट कंजम्पशन तुम पब्लिक कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड हूँ एक्सपोर्ट क्लियर तो टर्म उपर एवार थे आई होप तो एज यू ऑल नो प्राइवेट कंजम्पशन इज द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर कंपोनेंट क्लियर तो ऑब्वियसली ये हूँ आंसर कौन हो ना प्राइवेट कंजम्पशन ओके पब्लिक कंजम्पशन कैपिटल गुड ए सब आपर धारणा थी ठीक ना नहीं कैपिटल गुड कौन ये करा जाए तो ये सब आई होप क्लियर थी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये हूँ आंसर कौन हो ना ए हो ओके तो से भाया क्वेश्चन नंबर 3 ए मार्केट इकोनॉमी इज वन इन व्हिच कौन से कहूँ मार्केट इकोनॉमी इज वन इन व्हिच प्रोडक्ट आर सोल्ड जोटि कि प्रोडक्ट सब सोल्ड करा जाए बा प्रोडक्ट एंड फैक्टर आर हूँ बट कि हूँ प्रोडक्ट एंड फैक्टर आर बट एंड सोल्ड कि तुम हूँ ऑल ऑफ दिज एबव ओके तो आई होप ये हूँ क्लियर तो समस्ते जानी थो ये मार्केट इकोनॉमी कहले कौन सिंपल मार्केट इकोनॉमी जेटा गोटे हूँ जिन जेटी हूँ कौन कर जहाँ भी आम रिसोर्सेस रहा आलोकेट करा जाए ठीक ना नहीं तो आज सब इम्पोर्टाट जिन हूँ प्राइसेस प्राइसटा जो कौच तो जहाँ भी गुड एंड सर्विस प्राइसेसटा रहा तो सी कौन होता है ना से क्या द्वारा डिटरमाइन कर दैट इज हूँ मार्केट फोर्स द्वारा दैट इज प्राइमरी सप्लाई हो कि डिमांड द्वारा तुम हूँ ये जिनसा को स्थिर करा जाए ठीक ना नहीं तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पढ़ो बुझीपर तो ये बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन ठीक ना नहीं ये मार्केट इकोनॉमी इज वन इन व्हिच कौन होता है ना दैट इज रोचे प्रोडक्ट एंड हूँ फैक्टर आर हूँ बट जेटिक होता है क्लियर तो ये हूँ ऑप्शन बी हो आंसर ओके तो आउ भर को जावानी जमीका मार्केट इकोनॉमी तुम्हें जानी समस्ते हूँ गवर्नमेंट हूँ लिटिल ये हूँ इंटरवेशन रही है माने वन टाइम कनसर्नटा रही है ठीक ना नहीं सो सब प्राइवेट माने यहाँ ये जिनसा कौन कथा एलाउ करता है प्राइवेट जे ओनरशिप तो दैट इज योर डिटरमाइन द ऑल बिजनेस डिसीजन कंसर्निंग हाउ द बिजनेस विल बी रन किमतीका बिजनेस ये करी हेबो तो ताऊपर प्रोडक्ट एंड फैक्टर क्लियर आउ भी ये बहुत कथा अच्छे जमीक लेबर वेजेस केमतीका रोटेट होता है इकोनॉमिक साइकिल उपरे तो से सब ये डिस्कसन करें दैट इज रोचे आंसर बी आई होप ये हूँ क्लियर देन जो देखा 4 ये हूँ सिंपल क्वेश्चन पचरा देख से पचरा 5 ईयर प्लान उपर आसीगला क्वेश्चन ओके ये कौन कह देख ना एट दि कमेन्समेंट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो ये प्रथम जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान दिखाई ओके तो तापर क्वेश्चन अच्छे तो कहूँ कौन द टोटाल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ओके तो जहाँ भी आमर फूड ग्रेन टोटाल प्रोडक्शन थिला तो दैट इज थिला हूँ फर्स्ट ईयर प्लान देखो तो 50.82 मिलियन टन ओके तो इट वाज टच जोटा कि तुम टच करथिला रेकर्ड जिते 7th 5 ईयर प्लान आसीगला तो सेटा हूँ केते हेइथिला जिनसटा ठीक ना नहीं तो अच्छा मत कह फर्स्ट 5 ईयर प्लान केबे हेइथिला तो समस्त जानिछ 1951 रु केते 56 रे हेइथिला ठीक ना नहीं फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो 5 ईयर प्लान कहले कौन बुझुछ ये 5 ईयर प्लान कहले कौन बुझुछ सिंपल हूँ समस्त जानी सब आई होप क्लियर तो ये हूँ इंडिया हूँ गोटे प्लानिंग कराइला जोटा कि अप्रूव क्या द्वारा होता ये भी क्वेश्चन पचारे अप्रूव होचे नेशनल जो तुम एनडीसी जो कहूँ ठीक ना अप्रूव करता फर्मुलेटेड क्या द्वारा होता दैट इज योर प्लानिंग कमिशन द्वारा होता प्लानिंग कमिशन द्वारा होता तो ये प्रथम प्लानटा जिते भी तो से प्लान समस्त जान लार्ज स्केल फूड ग्रेन तो इंपैक्ट कौन रही है मतलब जो कह हायर प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर थिला ठीक ना नहीं इनक्लूडिंग तुम जलसेचन इरिगेशन हो कि पावर सप्लाई उपर ये जिनसटा थिला तो ऑब्वियसली कंट्रोल केमती आम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करवा टार्गेट थिला ठीक ना नहीं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करवा प्राइस जो राइज थिला तो ताको कंट्रोल करवा टार्गेट थिला मेजर एम्फासिस तो से कह जाए मेजर एम्फासिस फर्स्ट प्लान कौन थिला जो सोशियो इकोनॉमिक बहुत ब्रॉड टर्म सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थिला
बहुत इंपोर्टेंट टर्म ठीक ना नहीं तो ये हूँ फास्ट ईयर प्लान था तो जहाँ भी हो प्रथम बेलू आमर हूँ 50.82 मिलियन था तो 7th 5 ईयर प्लान जितेबाला है तो 7th 5 ईयर प्लान बेलू से जिनसा केते कहुच्छे तो ऑब्वियसली हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी रही है तो 170 मिलियन टन होता ठीक ना नहीं तो जानते समस्ते 7th जितेबाला 5 ईयर प्लान जितेबाला आमर केबे होता है 7 जो 5 ईयर प्लान जब कहि मुझे FYP तो ये केबे होता ना 1985 तुम जो था 90 जाइला पाखापाखि तो देखो ये सब एत ब्रीफली कौन सो एम्फासिस से कौन 7th 5 ईयर प्लान एम्फासिस क्या ना रैपिड केमतीका हूँ तुम फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो पार इनक्रिज के भाई आमर जो निजुक्ति एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो पार क्लियर तो प्रोडक्टिविटी से इन जनराली जमी बड़े आम ये कर तो तापर ये बेसीस आहरी भी जब जानते ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ये प्लानटा हूँ क्या सहित रिलेटेड था तो पचारिदेव तो जानते समस्ते 1918 लिखिदे 1989 जो होता 1989 कौन होता जो जवाहर रोजगार योजना तो ये लॉन्च होता से क्लियर आ बैलेंस ऑफ पेमेंट कथा भी बहुत थर बुझे प्रीवियस जब लेक्चर देखी तो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक ना नहीं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो से बहुत माने अनफेवरेबल होता ना वन टाइप ऑफ तो हेवी फॉरेन लोन तो वन टाइप ऑफ जो देखो सिचुएशन बहुत खराब था से थर्ड प्लान हॉलीडे जो कहुए जाए प्लान हॉलीडे जानते केते 1990 जो थर्ड प्लान हॉलीडेटा तो ये केबे आसला भी क्वेश्चन अच्छे तो प्रोब्लेम होगा ये पूरे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन ओके तो दुईटा अननोन प्लान रही है LPG जो रिफॉर्म तुम 1991 जो आसीला तापर से तो आसीला 91 LPG लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो आई होप क्लियर तो जदि भी आसे क्वेश्चन 170 तक हूँ ये इनक्रिज कराई क्लियर तो दैट इज ये किसी ना देन जदि आम नेक्स्ट देखा हाँ ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो पज कर और निज तरफ भाव हूँ कौन हम आंसर तो ऑप्शन ए रे कौन दिहला देख प्रिंटिंग न्यू करेन्सी नोट क्लियर तो नुआ जो तुम पैसा मुद्रा जहाँ भी हो तो छपा देन सेकंड कौन कहुच्छे रिप्लेसिंग न्यू करेन्सी विथ हूँ ऑन आउट करेन्सी ओके एड हूँ पब्लिक तुम जो रहा एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एड हूँ पब्लिक रेवेन्यू इन एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू ये सब टर्म क्लियर थी ठीक ना नहीं अच्छा डेफिट फाइनेंसिंग कहले कौन बुझीच कह तो सिंपल हूँ देख डेफिट फाइनेंसिंग कहले हूँ गोटे सिंपल डेफिसिट कहले अभाव ठीक ना नहीं डेफिसिट कहले अभाव डेफिसिट को केमती आम भरण करवा वन टाइप डेफिसिट मैनेजमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग कहले तो बजेट जब जानते तो सीटी क्लियर डेफिसिट केते बेले होते आगे से फाइनेंसिंग छाड़ डेफिसिट ये कहूँ टर्मटा डेफिसिट तो केते बेले होता है जिते मोर खर्चटा अधिका हो एक्सपेंडिचरटा जिते अधिका हो क्या थारू रिसीप्ट थारू जहाँ भी आम ग्रहण हो पैसा व्यय ठार जो आई ठार हूँ व्ययटा जो अधिका हो डेफिसिट से हम ठीक ना आ सरप्लस तार अपोजिट टर्म कौन सिनोनिम फिनोनिम जानते अपोजिट एंटोनिम कौन तो दैट इज सरप्लस कहले कौन ऑब्वियसली रिसीप्टा हूँ अधिक हो तुम हूँ एक्सपेंडिचरटा हूँ कमी ठीक ना ग्रेटर देन हूँ रिसीप्ट तो यही टर्म किसी ना सिंपल डेफिट फाइनेंसिंग कहले हूँ डेफिट मैनेजमेंट जेटा गोटे यहाँ गोटे हूँ एक्ट बा प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग करवा सपोर्ट करवा तो डेफिट बजेट जिते बड़े हो जाए गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट बजेट जिते बड़े आम देशर तो डेफिसिट हो जाए अभाव हो जाए तो से किसी भरण पोषण माने टेकल करने वन टाइप कह जदि गवर्नमेंट से कौन दरकार कर माने टेकल कर दैट इज हूँ किसी सम लोन हूँ नीड करें तो दरकार करें तो जदि मुझे कहि किसी लोन नीड करें ठीक ना नहीं से लोनटा पुणी क्यों आसब ठीक ना नहीं तो जब देख फिजिकल डेफिसिट जो शुणी टर्म फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू कौन दैट इज रोचे एक्सटर्नाल बोरोइंग बाहर जहाँ भी एक्सटर्नाल बोरोइंग प्लस RBI जहाँ देला भी रहा प्लस जदि देख किए ना दैट इज रोचे पब्लिक बोरोइंग है पब्लिक पी भी लिखी दूसरी पब्लिक बोरोइंग तो पब्लिक बोरोइंग कहले कटा दैट इज होची डोमेस्टिक बा इंटरनल बोरोइंग जहाँ सब आम रही है तो दैट इज होची पब्लिक बोरोइंग RBI कथा तो जानिछ जदि एक्सटर्नल बोरोइंग कथा कहबी दैट इज होची आइदर एड थ्रो रे हो साहाଯ୍य किछि मिलला किंबा ग्रांट थ्रो अनुदान राशि जो जानिछ ग्रांट थ्रो भरण पोषण भी करि हो किंबा लोन थ्रो भी तुम हो पार तो ये जिनस तो तुम रही है ना बेसिक हूँ डेफिट फाइनेंसिंग मैनेजमेंट ये जिनसा रही है आहरी भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर ओपीएससी होची जानते तुम सब कौन क्राउडिंग आउट ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसीज ओके इफेक्ट तो डायरेक्ट ये भी रही है क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो कहले से कौन तो यही जिनसा जिते हम गवर्नमेंट हूँ डिपेंड करें अधिक लोन क्लियर तो नेशनल सेविंग माने वन टाइप ऑफ जब देख मैनेजिंग ये करने डेफिट को तो अधिक लोन
जहाँफल कि हो जाए ना जितेबाला ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट सिचुएसन आसी जाए तो से कौन हो जाए ओबियसली हूँ से देख आम जो सेविंगटा कंट्री तो सेविंग जो कौच तो बहुत कमी जाए लेस सेविंग रही है आ लेस सेविंग हेल्ले कौन जिनसा इफेक्ट पड़ो इन्वेस्टमेंट आम कमिज आ इन्वेस्टमेंट जितेबाला जब कमी जाए कंट्री ताहले कौन होता है कह तो सिंपल जिन जानते ये हूँ देख से एत कथा कहीदे कारण अलग क्वेश्चन भी तुम्हें अटेम्प्ट कर खाली नुहे ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर ठीक ना ये बेसिक बेसिक टर्म देख यहाँ गोटे कथा कहीदे बहुत इंपोर्टेंट तो कौन रहा सिंपल जितेबाला गोटे कंट्री रोचे इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक ये भी लॉजिकल क्वेश्चन ओके एक्टिविटी बढ़ीज मुझे कहि जिते कंट्री गोटे माने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ो ताले कौन हो जाए सिंपल ऑब्वियसली जिते इकोनॉमी माने अर्थनीतिक यहाँ बढ़ीज माने इन्वेस्टमेंट बढ़ो से जदि आम खर्च करवा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ो ना से क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ो इन्वेस्टमेंट बढ़ीगले कौन हो सिंपल देख निजुक्ति फैक्ट्री बसीगला कि दुनिया बसीगला जिनस तो ऑब्वियसली हूँ से कंपनी बसीगला तो ऑब्वियसली लोक निजुक्ति भी है ठीक ना नहीं तो दैट इज हूँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ीज आ एम्प्लॉयमेंट बढ़ीगले कौन हो ऑब्वियसली हूँ इनकमटा हूँ पर्सनाल जो जीडीपी जो कहुच्छे पर्सनाल जीडीपी जहाँ भी हो इनकम बढ़ीज इनकम बढ़ीगले लोक मैंने कौन करेंगे से सेविंग करेंगे ठीक ना नहीं तो कंजम्पशन करेंगे कंजम्पशन क्षेत्र में बढ़ो आइदर सेविंग भी बढ़ो तो दैट इज सेविंग बढ़ो तो यही सब सर्कल रही है इकोनॉमिक्स ओके तो ये जब आम आंसर देखा 5 तो ये कौन कह डेफिट फाइनेंसिंग इम्प्लाइज ताहले कौटा हम मत कह ऑब्वियसली जब देख ये हूँ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एक्सेस विथ हूँ पब्लिक रेवेन्यू क्लियर तो जदि जानी बजेट जदि भी दुई भाग में विभक्त कराए कौन बैलेंस बजेट अनबालांस बजेट को पुणी सरप्लस बजेट डेफिसिट बजेट कराए तो डेफिसिट बजेट जिते हो डेफिसिट फाइनेंसिंग यही कराए क्लियर भरण पूर्ण तो ये टर्म आसूची आपर आउ सिंपली जब आप जनरली भी जानी तो बजेट को केते भाग में विभक्त कराए तो ये हूँ बेस्ट टर्म ये किसी ना ये रेवेन्यू बजेट कैपिटल बजेट जानी रेवेन्यू बजेट कैपिटल बजेट रेवेन्यू बजेट भी से भाया रेवेन्यू रिसिप्ट अच्छी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छी ता भीतर भी किसी रखाई क्लियर कैपिटल बजेट भी से भाया कैटेगरी कराई तो ये आंसर कौन हो ये आंसर सी हो ओके तो नेक्स्ट जावा नेक्स्ट हूँ देखा ये हूँ से देख डेफिट फाइनेंसिंग मीन्स दैट एवं कहूली से एत कथा से बुझेदी डेफिट फाइनेंसिंग मीन्स दैट द गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम कहाठू आनी था आरबीआई लोकल बॉडी बिग बिजनेसमैन किंबा आईएमएफ पाखर जाकर आनी था ऑब्वियसली एवं कहूली जो आरबीआई पाखर आसो कौन पाई कही फिजिकल डेफिसिट जिते भी हम कही कौन करता है ना दैट इज हूँ एक्सटर्नाल बोरोइंग कथा कहले एक्सटर्नाल बोरोइंग रे कौन कौन जी एड जीव तापर ग्रांट जीव लोन जीव प्लस कौन कहली आरबीआई कथा कहली तापर कौन कहली ना पब्लिक जो बोरोइंग क्लियर पब्लिक बोरोइंग माने क्या दैट इज रोचे डोमेस्टिक देशीय बा डोमेस्टिक और हूँ जब देखो कौन ना इंटरनाल बोरोइंग ओके तो यही सब जिनस आउ ये किसी नहीं तो डायरेक्टली जो जब भी कनसेप्ट सब क्लीयर थी आराम से क्लिक कर देन जब जावा ये हूँ आंसर कौन हो ना ए हो ओके तो 6 रहा 7 देख ये कौन कहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोटे अर्थनैतिक जहाँ भी आम उन्नति बा डेवलपमेंट है तो यहाँ मत कह हेज बीन हूँ रिटायर्ड मेनली ड्यू टू कौन कौन कौ जिनसटा तो से जो चार्ट देखली यहाँ हूँ कौन तो ऑब्वियसली ये कहे पोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी किंबा तुम ये कहुच्छी कौन ना प्री पंडरेन्स ऑफ हूँ कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किंबा हूँ तुम स्लो कैपिटल एक्युमुलेशन जो रहा ओके तो एमान भितर कौ जिनसटा है तो पज कर और निज तरफ भाव ओके तो आई होप क्लीयर तो केते हम से जिनसटा रिटायर्ड हो वन टाइप जब कह तो मानसिक तुम ये क्षेत्र में जेटा कौन कह जाए अनुन्नत टाइप आसीज विकास क्षेत्र में तो दैट इज हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेज बीन रिटायर्ड मेनली ड्यू टू हूँ ऑब्वियसली हूँ प्री पंडरेन्स ऑफ हूँ कौन स्मॉल सेक्टर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड़ाक ये कले ये जिनसटा हम ये हूँ बी हूँ आप देखिए जब आंसर हो तो आई होप क्लीयर हो तो ये सेमती किसी बुझार नहीं अधिक प्राधान्य देदेवा तरह भी जिनस घटी था ठीक ना नहीं देन जब देखा टैक्स कथा ये पचारागला तो पज कर पढ़ एक्सरसाइज जो तुम टैक्स रही ड्यूटीटा रही तो ये टैक्स जोटा कि लेविड करते आदाय कराई अंदा हूँ कौन क्या कौ जिनस जिनसा लेवी कर तो आहरी गोटे क्वेश्चन एग्रीकल्चर टैक्सटा हूँ क्या लेवी कर ये भी सब क्वेश्चन रही है दैट इज हूँ ये देखा एक्सरसाइज ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गुड एक्सपोर्ट ऑफ गुड कि प्रोडक्शन ऑफ गुड उपर कि सेल बिकला हूँ जहाँ भी द्रव्य को बिकला हूँ तुम ये टैक्सटा हूँ लेवी कर ओके ये कथा हूँ ये कहुच्छे
तो ऑब्वियसली जदि आंसर देखिए हूँ कौन हम ना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हम। अच्छा एक्सरसाइज ड्यूटी किसी नहीं सिंपली हूँ दैट इज रोचे परसेंटेज ऑफ ग्रोस टैक्स रेवेन्यू ओके। तो जदि भी तुम्हें मार्क कर लास्ट 5 ईयर होची सिग्निफिकेटली डिक्लाइन कर चलছে ठीक ना नहीं। तो दैट इज अच्छा बारंबार सब जो क्वेश्चन गुड़ा आसे तो टे फोकस कर दूसरी समस्ते जानिछ ये हूँ देख बेसिक स्ट्रक्चर जिते आमर हूँ जब मुझे कह जीएसटी कथाटा ये कहीदे तो ये हूँ माइंड रे क्लीयरिटी रही कारण ये भी क्वेश्चन आपर रोटेट करें जमतीका देख सिंपल जानी समस्ते जीएसटी ठीक ना नहीं। जीएसटी हूँ कौन समस्ते जानी हूँ 3 भाग विभक्त कौन कौन गोटे हूँ सेंट्रल जीएसटी आउ गए हूँ कौन ना स्टेट जीएसटी आउ गए हूँ कौन तो इंटरस्टेट जो सेल बा सेल्स आउटसाइड स्टेट जो कह जाए आई जीएसटी ठीक ना नहीं। ये 3टा हूँ जीएसटी तो पूर्वर जहाँ थिला पूर्वर तो 2टा थिला यह हूँ परे माने ये सब जिनस यही कराई ना नहीं। तो ये सब हूँ तुम रोचे जमतीका धरा जाओ मुझे कह पूर्वर टैक्सटा केमतीका थिला टैक्सटा हूँ जब कह पूर्वर तापर पर सीना 2017 पाखर ये लागू हो गला जीएसटी ठीक ना नहीं। तो ता पूर्वर के भाया था बिफोर जीएसटी पचार जी टैक्सटा तो समस्त जानिछ टैक्स कहले 2 प्रकार था गोटे हूँ डायरेक्ट टैक्स था डायरेक्ट टैक्स आ गोटे हूँ इनडायरेक्ट टैक्स था। तो डायरेक्ट टैक्स रे कौड़ा जाए सिंपली हूँ जानी सेंट्रल गवर्नमेंट जदि के गोटे ले कर तो आउ कि हूँ स्टेट गवर्नमेंट हूँ कौटा ले कर एगुड़ा भी माइंड रही था। तो इनडायरेक्ट टैक्सटा बहुत इंपोर्टाट होता से तो इनडायरेक्ट टैक्स तो जानी सेंट्रल जदि देखो लेवी करें कौड़ा ना एक्सरसाइज ड्यूटीटा करें ओके। एक्सरसाइज ड्यूटी आहरी भी सेमती करें कस्टम ड्यूटी कह कि सर्विसेस कह सेंट्रल तुम सेल्स टैक्सटा कह ये सब सेंटर ही करें इनडायरेक्ट टैक्स रो। तो ये फास्ट कथा इनडायरेक्ट टैक्स अंडर जाए ठीक ना नहीं। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट रही है आउ देखो इनडायरेक्ट टैक्स जब स्टेट कौड़ा जब लेवी करें मुझे कहि तो भाटटा जो कह जाए वैल्यू एडेड टैक्स भाटटा तो एंटरटेनमेंट टैक्स लग्जरी टैक्स स्टाम्प टैक्स तुम एंट्री टैक्स ये सब जिन करें ठीक ना नहीं। तो पर से जिनस का किसी एडेट होना आम डायरेक्टली आफ्टर जीएसटी तो डायरेक्ट टैक्स जमती पर्सनल इनकम टैक्स हो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो ये सब सेंट्रल करें सब जिन ठीक ना नहीं। तो आई होप ये कथा कि प्रॉपर्टी टैक्सटा भी पचार ये भी डायरेक्ट टैक्सटा प्रॉपर्टी टैक्सटा किंतु तुम हूँ ये किए आम स्टेट हूँ से लेवी करब। तो ये हूँ जिनस हूँ रहा ये सेमती किसी ना ओके। देन जो देखा ये हूँ आंसर तेल कौन होगा ना एट्र जब आंसर देखो ताले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सी होगा आंसर ओके। देन जो देखा 5 ईयर प्लान आर हूँ फाइनाली अप्रूव्ड बाय द क्या द्वारा। तो समस्ते ये कहले 5 ईयर प्लान हूँ समस्ते अप्रूव्ड बाय हूँ क्या द्वारा ना एनडीसी ठीक ना नहीं। तो समस्ते जानी ये हूँ आई होप क्लियर एनडीसी के एस्टाब्लीश होता है जब कह तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन सब समस्ते जानी डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये सब आसे ठीक ना नहीं। एनडीसी क्या द्वारा डेभलप केबे डेभलपमेंट होता है एस्टाब्लीश डेभलपमेंट कौन केबे एस्टाब्लीश होता ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन केबे होता 1950 रे ओके। ये हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन रे भी किसी प्रोब्लेम नहीं जब कोई कहार एकाडेंस हाँ कहा एकाडेंस जब माने संविधान कन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्ट कही दूसरी देख कन्स्टिट्यूशन हूँ जो देख आर्टिकल तो पॉलिटी लेक्चर जो देखी ये भी कही थे ठीक ना नहीं 39 जो आर्टिकल 39 डीपीएसपी ठीक ना नहीं डीपीएसपी तो ये अकॉर्डेंस जिनसा कराई। तो आहरी क्वेश्चन पचार जब तुमको जे डायरेक्टली जो तुम जो प्लानिंग कमिशन ये हूँ सॉरी 5 ईयर प्लान कहीदेली ये हूँ प्लानिंग कमिशन यहाँ ओके प्लानिंग कमिशन सॉरी यहाँ हूँ प्लानिंग कमिशन के एस्टाब्लीश होता है। तो ये ही क्वेश्चन रही है पचार भूल कहीदेली ओके। देन जो देखो फास्ट चेयरमैन कथा ये प्लानिंग कमिशन किए रही है ये भी गोटे बारंबार क्वेश्चन आसे रिपीटेड जवाहरलाल नेहरू क्लीयर। तो ये हूँ आप देखिए जब डायरेक्टली रही है ओके। तो ये सब कथा ये हूँ क्वेश्चन नंबर 9 गला। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा कौन अच्छे डायरेक्टली देखीदे हायर पर कैपिटा इनकम इज इनवर्सली कोरिलेटेड विथ प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव पॉपुलेशन एंगेज इन कौ जगार तो कौ क्षेत्र में कौ सेक्टर में एंगेज रही था। तो एग्रीकल्चर सर्विस इंडस्ट्री तो आउ कौन दिखाई ना देखो ऑल ऑफ दिज। तो कौन कहुई देखो टर्म बुझ टर्म इकोनॉमिक्स मेन हूँ टर्म ठीक ना हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जदि देखो अधिक इनकम तो इनवर्सली कोरिलेटेड विथ द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्टिव पॉपुलेशन जे माने भी एंगेज होती। तो ऑब्वियसली देखिए सब सेक्टर आसीज तो एग्रीकल्चर भी तुम रोचे सर्विसेस भी इंडस्ट्री भी ओके। तो क्वेश्चन अच्छे 10 जाए डिस्कसन कले तो आउ भी अच्छी डिस्कसन करदेवा जो गुड़ा इंपोर्टाट आसूचे आउ से गोटे क्वेश्चन भितर मुझे चेष्टा करुँचे बारंबार हूँ अलग क्वेश्चन को कवर करने ओके। तो जहाँफल कि ये जिनस गुड़ा माइंड रे रिवाइज रही कारण सेमती नुहे गोटे क्वेश्चन करना गले कनसेप्ट तुम्हें
MCQ तो बहुत हो पारे ठीक ना नहीं तो आई होप क्लियर तो ठीक अच्छे जदि वीडियो भल लगे निज सांग सहित शेयर करूँ एवं चैनल को जब प्रथम थर पर विजिट करेंगे तो सब्सक्राइब करने भूलें ना ओके तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय।